नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल लगा रखा है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ आउटलेट भी इसको कवर कर रहे हैं। थोड़ी सी फ़नी भी है और थोड़ी सी कंसर्निंग भी है। पहले हम न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। तो आप सबको नज़र आ रहा होगा, एलोन मस्क्स ग्रॉक एआई हर्ल्स अब्यूज इन हिंदी एट एक्स यूज़र सेज मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी पर देख लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है MSN.com का। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ही नज़र आएगी। एलोन मस्क ग्रॉक फायर्स बैक विथ हिंदी स्लैंग आफ्टर एक्स यूज़र टेस्ट इट ट्रिगर मीम फीस्ट। कुछ और आर्टिकल हैं, कुछ हिंदी आर्टिकल्स भी मैंने लगा रखे हैं आप सबके सामने। जैसे ये आज तक न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल है, जाना माना न्यूज़ आउटलेट हमारे इंडिया का। गाली गलौज पर उतरा एआई, फिर एलोन मस्क के ग्रॉक ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। बस अब हम आते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है और इसका बेसिकली इसमें कंसर्निंग क्या है और इसका हम सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक्चुअली में हुआ ये है, अभी कुछ टाइम पहले आप सब अगर ट्विटर वगैरह पे ज़्यादा एक्टिव वगैरह भी रहते होंगे या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते होंगे, तो आप सबने देखा होगा यहाँ पे कि जो ट्विटर पे आप सबने देखा होगा, जो ट्विटर है वो आज के टाइम पे एलोन मस्क ने ख़रीद लिया है, राइट। तो जो उन्होंने ख़रीद लिया है ट्विटर को, इसके बाद उन्होंने क्या किया, ट्विटर को ख़रीदने के बाद उन्होंने पिछले साल 2024 के आसपास एक अनाउंसमेंट की कि मैं ट्विटर के साथ अपना खुद का एआई ऐसा निकालना चाहता हूँ। और ये जो उन्होंने करके दिखाया, ये 122 डेज़ में करके दिखाया, लगभग कुछ थाउजेंड्स ऑफ जीपीयू या लैक्स ऑफ जीपीयू का यूज़ करके, जो ग्राफिक जीपीयूज़ वगैरह होते हैं जिनसे जो चैटबॉट्स होते हैं, या आपने ओपन एआई सुना होगा, या और भी आपने डीप सीक्स वगैरह है, जिमनाई है, ऐसे जो चैटबॉट्स हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चैटबॉट्स हैं, इनको ट्रेंड वगैरह किया जाए और इनका जो डेटा वगैरह है वो उसमें स्टोर किया जाए और जो प्रोसेसिंग वगैरह हो वो फास्ट हो। तो उसमें जो यूज़ होता है वो जीपीयूज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम खैर इस टॉपिक पर नहीं आएंगे, लेकिन हम एक ऐसा इसका बेस समझ लेते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। तो मैंने आपको बताया कि 2024 में एलोन मस्क ने अनाउंस किया, ट्विटर उन्होंने पहले ख़रीद लिया था, उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो जो अपना खुद का ओपन एआई या आप कह लीजिए खुद का चैटबॉट अनाउंस कर रहे हैं या खुद का चैटबॉट निकालना चाहते हैं, और वो जल्द से जल्द इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे। कहाँ पर? एक्स पर। जो अब जब उन्होंने ट्विटर वगैरह ख़रीदा हुआ था, उसके बाद उन्होंने उसका नामकरण भी कर दिया, एलोन मस्क ने उसका नया नाम रखा एक्स प्लेटफॉर्म या x.com। तो यहाँ पे जो निकल के आया, यहाँ पे आप सबको देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ग्रॉक एआई। तो ये जो ग्रॉक एआई है, ये यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसने अब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ किया है एट एन हिंदी लैंग्वेज एट अ यूज़र, है ना। तो यहाँ पे हुआ ये है कि एक यूज़र था, उसने कुछ वगैरह वो पूछ रहा होगा। तो रिसेंटली हुआ ये है कि जो ग्रॉक एआई है, एक्स एआई, जो कि एलोन मस्क का ट्विटर पे आपको ऐसा इंटीग्रेटेड मिल जाएगा ये। तो ये जो है, इसने जो कोई यूज़र होगा, उसने इससे पूछा कुछ सवाल वगैरह, तो इसने उसका जवाब वगैरह बहुत ही अलग ढंग से दिया, जो कि जैसे कि ओपन एआई है या चैट जीपीटीज वगैरह हैं या डीप सीक्स है, तो ये जो रिप्लाईज वगैरह देते हैं ये ऐसा प्रोफेशनल टर्म्स में देते हैं ना। ये जो इसने रिप्लाई दिया ये थोड़ा सा अलग था, स्कैरी था। तो जो वो यूज़र था उसने इससे कोई सवाल पूछा होगा, तो इसने जो जवाब दिया उसमें इसने थोड़ा सा एब्यूजिव वर्ड्स का भी यूज़ कर दिया है ना, हिंदी टर्म्स। तो जब यूज़र ने पूछा उससे कि आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो, हिंदी में ही ग्रॉक एआई से, तो ग्रॉक एआई ने बस इतना सा बोला, मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, या मैं तो बस थोड़ी सी हंगामा कर रहा था। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा इस वजह से न्यूज़ में थी। तो इसकी जो क्रिटिक्स है उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो यही चीज़ें निकल के आ रही थी कि जो मिमिक्री वगैरह, ह्यूमन मिमिक्री करेगा अब जो एआई है, अब क्या वो गाली गलौज पे भी उतर आया है, लोगों का कहना ये है। तो यहाँ पे हम चलते हैं बेसिकली कुछ डिफरेंसेस पे कि एक्चुअली में जो ये ग्रॉक एआई है और जो चैट जीपीटी आज के टाइम पे है, और डीप सीक भी आ गया है जो कि चाइना वर्जन है।
तो ये, और जेमिनी भी है गूगल का, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये जो चैटबॉट्स हैं या जो ये जीपीटीज हैं, है ना, जो ये काम कैसे करते हैं, तो ये जो ओपन एआई हो गया या ये ग्रॉक हो गया या जेमिनी वगैरह है, इनका जो ये काम करते हैं वो काम करते हैं ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर, LLM। आप इसको अगर देखना चाहेंगे तो आपको ये मिल जाएगा अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे। तो एक टाइप की मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आती है। ये क्या करती है, ये जो चैटबॉट्स हैं या जो ये जीपीटीज हैं, ये क्या करते हैं, ये यूज़र से एज अ इनपुट लेकर उस यूज़र का डेटा उसको प्रोसेस करते हैं और ख़ुद को ट्रेंड करते हैं अपने आप। ये आप अगर आप CS के स्टूडेंट होंगे तो आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी, आपके पास अगर सब्जेक्ट होगा AI का। ये क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने इससे पूछा, कोई भी चीज़ पूछी आपने इससे, सपोज़ करिए कि ताजमहल कहाँ पे है, तो उसने बता दिया आगरा। तो आपने जिस ढंग से इसको बोला होगा ना या जिस ढंग से इसको पूछा होगा, तो ये उस चीज़ को भी एवेल्यूट करता है और उससे भी सीखता है। कि मान लेते हैं कि आपने पहले देखा होगा आज से कुछ साल पहले कि आपको जैसे गूगल पे वही चीज़ डालनी पड़ती थी जो आपको वहाँ पे सर्च करनी वगैरह होती थी। आज के टाइम पे अगर आपकी जो आपने चीज़ें वगैरह डाली हुई हैं, आपने थोड़ा उसमें प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी करेक्ट नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे गूगल वगैरह है, तो गूगल अपने आप उस चीज़ को प्रोनाउंस करके आपको एक एग्जैक्ट जो आप चाहते हैं वो वही आपको आंसर वहाँ पे मिलता है, जो गूगल सर्च इंजन होगा या और कोई। तो यहाँ पे ये लोग कैसे कर पाते हैं, ये लोग कर पाते हैं LLM के थ्रू। LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यहाँ पे आपके डेटा को ये लोग एज आ इनपुट लेकर उस पर काम करते हैं, उसको खुद के लिए ट्रेंड करते हैं कि वो खुद उससे ट्रेंड हो सके, खुद उससे बेहतर हो सके, आपको समझ सके, यूज़र को समझ सके। हर एक तरह तरह का यूज़र्स वगैरह जो आता होगा ओपन, जैसे चैट जीपीटी हो गया या ग्रॉक का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और जेमिनी वगैरह। तो यहाँ पे जो हर एक यूज़र है उसका जो डेटा है, वो जो डेटा है उससे ये खुद को एज आ ट्रेंड करते हैं और फिर धीमे धीमे ये चीज़ सीखते हैं उससे। और इसमें बहुत सारे, जैसे आपने देखा भी होगा कि जो चैट जीपीटी है उसके ऊपर कई एलिगेशंस भी लगे हैं कि वो क्या करता है कि जो न्यूज़ आउटलेट है उसका डेटा वगैरह से अपने जो लैंग्वेज मॉडल है या जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसका चैट जीपीटी उसको ट्रेंड वगैरह भी कर रहा है। ट्रेंड वगैरह, ट्रेंड का मतलब यहाँ पे उसको सिखा रहा है, वो खुद से सीख रहा है। तो उसको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, डेटा बनना वो कैसे सीख पाएगा, पहले मान लेते हैं उसको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, देन वो उसी डेटा से कुछ चीज़ें सीखेगा और एक दूसरी चीज़ निकाल के आपको दे पाएगा अगर आप उससे पूछोगे। तो ये जो फंक्शनिंग है ये बेसिकली है चैट जीपीटीज की और ग्रॉक वगैरह या ओपन एआईज वगैरह की, जो कि ये चैट बोट्स हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है अभी कुछ सालों से। तो आप सबने एक चीज़ और देखी होगी कि आज से आप 1 साल पहले चले जाएं या 1 से 1.5 साल पहले के आसपास चले जाएं आप, और अगर आप कोई सवाल चैट जीपीटी जैसे चैट से पूछते थे या एआई से पूछते थे, तो ये आपको बहुत ही अजीब सा आंसर देता था, है ना, बहुत ही अजीब सा। मतलब आप पूछते कुछ और थे और ये आपको आंसर कुछ और प्रोवाइड करता था कई सिनेरियो में, नॉट इन अ मोस्ट सिनेरियो, बस कई सिनेरियो में ये ऐसा ही करता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये चैट जीपीटी वगैरह है ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। अब तो एजेंट्स वगैरह भी यहाँ पे निकल आए हैं, मतलब जो एआई एजेंट्स हैं वो भी निकल के आए हैं, और ये चैट जीपीटी इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि आप इससे जो पूछते हैं, आप जो भी आप ढंग से पूछें, ये उस चीज़ का आपको ऐसा रिलेटेबल आंसर देता है, जो भी आपको चाहिए होता है उसका रिलेटेबल आपको आंसर मिलता है। कहाँ पे, चैट जीपीटीज पे। और जैसे ग्रॉक हो गया और जेमिनी वगैरह हो गया, डीप सीक वगैरह हो गया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आती हैं वो ये निकल के आती है कि जो यहाँ पे ग्रॉक एआई है ये कैसे अदर एआई से अलग है ना। अदर एआई मतलब जैसे कि अभी डीप सीक हो गया और ओपन चैट जीपीटी हो गया ओपन एआई का, और डीप जेमिनी हो गया गूगल का। तो ये उन सब से कैसे अलग है ग्रॉक एआई। तो जब किसी यूज़र ने ही इसी से पूछा ऐसा, इसी पर ही सर्च करके कि आप में और उन सब में क्या डिफरेंट है, आप कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हो उनसे, ग्रॉक एआई से जब किसी यूज़र ने पूछा, तो उसने एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया। उसने आंसर ये दिया कि मैं जिस भी डेटा से, मान लीजिए मैं ट्रेंड होता हूँ या मुझे ट्रेंड किया जाता है जिस भी डेटा से, वो होता है रियल टाइम डेटा। अब आप सबको यहाँ पे समझ में आया होगा कि व्हाट इज मीन्स बाय रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लेते हैं आपने 10 सेकंड पहले कुछ पोस्ट वगैरह किया ट्विटर पर, है ना,
तो ये क्या करता है, ये उसी मान लेते हैं अगर आप कोई व्यक्ति इससे पूछ रहा है और आपने 10 सेकंड पहले ही उसी डेटा का ऐसा वहाँ पे ट्विटर पे डाला हुआ है, तो ये पूरे ट्विटर में छानबीन कर उस डेटा को आपके सामने लाकर रख देगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये रियल टाइम में अपडेट कर रहा है अपने आप को, ट्रेंड कर रहा है, खुद को सिखा रहा है, बेहतर बना रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसने जवाब दी कि मैं इन सब चीज़ों से जो अलग हूँ, कैसे, अदर चैटबॉट से। जैसे आप ओपन एआई का ले लीजिए, चैट जीपीटी हो गया। चैट जीपीटी में क्या है कि उसमें आपको हो सकता है थोड़ी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इससे ज़्यादा आउटडेटेड है, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ आप ले लीजिए अगर जो ट्विटर का या एलोन मस्क का ये ग्रोक एआई है, ये ज़्यादातर एडवांस इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसके पास एक एडवांटेज है रियल टाइम डेटा का, रियल टाइम डेटा फेच करने का। और यही एग्जाम्पल यहाँ पे, यही सेम जो एग्जाम्पल्स होंगे, यही एग्जाम्पल्स होंगे, ये जो ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज फेसबुक के पास भी है, मेटा के पास भी है और गूगल के पास भी है। लेकिन जो ओपन एआई है या चैट जीपीटी, तो उसके पास ये चीज़ें थोड़ी कम है, वो इस चीज़ों में थोड़ा सा पीछे काम करता है। या अगर आपने उसका बेसिकली इंटरनेट वगैरह अगर ऑन रखे हुए हो आप, तो वो बेसिकली गूगल पे जाके सर्च वगैरह करके आपको उसका आंसर दे पाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और थी न्यूज़ में, जब ये ग्रोक एआई था, मैं इसके बारे में जो पढ़ रहा था और आर्टिकल्स वगैरह भी देख रहा था, तो मैं एक चीज़ और देख पाया कि जो ग्रोक एआई है, जब एलोन मस्क ने इसको निकाला तो इन्होंने बस ये एक चीज़ बोली, ये बहुत ज़्यादा स्कैरी है, स्कैरी और स्मार्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ये सोच से भी थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है और स्मार्ट आंसर करता भी है। अब ये स्मार्ट आंसर कर रहा है ना, थोड़ा एब्यूजिव वर्ड्स, तो ये थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से। लेकिन जो अगर आप अलग तरीके से पूछें तो ये जो अदर चैट्स वगैरह होते हैं, अदर जीपीटीज वगैरह होते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया या जिमनाई वगैरह हो गए, तो ये सब जो आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, ये ना प्रोफेशनल वे में करेंगे आपको आंसर प्रोवाइड। और जो ये ग्रोक एआई है, अगर मान लेते हैं आपने इससे किसी देसी भाषा में पूछा हुआ है ना, इंग्लिश लैंग्वेज को ही ले लेते हैं, हाँ हिंदी में, तो ये आपको वैसे ही आपकी टोन के हिसाब से ही आपको जवाब देगा। जैसे मान लेते हैं अभी जो इस यूज़र के साथ ही जो केस हुआ है, एक्स यूज़र के साथ, इसने कुछ ऐसा पूछा होगा इससे, जब इसने जो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ या कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ पूछ ली होगी जिसमें इसने थोड़ा सा एब्यूसिव वर्ड्स का भी यूज़ कर लिया। तो ये जो चीज़ें हैं, वो जो डिफरेंसेस हैं ग्रोक एआई और अदर्स चैटबॉट प्लेयर्स या अदर एआई प्लेयर्स इन अ मार्केट, वो बेसिकली मैं आप सबको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो ग्रोक एआई है, ग्रोक एआई जो है, इसने एक फीचर भी निकाला हुआ है। इनके पास जो फंक्शनिंग है वो एक तीन टाइप की इनकी फंक्शनिंग है। मैं पहली फंक्शनिंग का आपको बता दूँ। जो पहली फंक्शनिंग है वो एज अ थिंक मोड। आप ऐसा देख सकते हैं, थिंक मोड। थिंक मोड का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे, थिंक मोड का मतलब ऐसे, अगर आपने इसको थिंक मोड पर सिलेक्ट कर दिया ग्रोक एआई को, तो ये आपको एज अ रीजनिंग तरीके से जवाब देगा। जैसे मान लेते हैं आपको कोई डिबेट वगैरह करनी है इसी के साथ ही, या एज अ कुछ चीज़ें इससे जाननी है, या कुछ चीज़ें आपको जाननी है जो कि एज अ रीजनिंग टर्म में हो, है ना, सीधे ना आ जाए, बिल्कुल एज अ जहाँ कहीं छपी हुई है वैसे ही की वैसे ही आ जाए। तो आपको अगर रीजनिंग टर्म्स में चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चाहिए, तो आप इसको थिंक मोड पर सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जो इनका ये फंक्शन है, ये बेसिकली ग्रोक एआई ने ही निकाला हुआ है अपना। और जो सेकंड इनका है, वो इनका जो फंक्शन है वो है एज अ बिग ब्रेन मोड। आप सबको समझ में आ रहा होगा इसकी मीनिंग से ही। बिग ब्रेन मोड का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बिग ब्रेन मोड है, यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स टास्क वगैरह इसको असाइन कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल टास्क हो गए, बहुत ही हार्ड कॉम्प्लिकेशन टास्क हो गए, जैसे कोडिंग्स वगैरह, और कंप्यूटरी टेक्नीशियंस वाले टास्क हो गए, है ना, टेक्नोलॉजीकली जो एडवांस टास्क वगैरह होते हैं, वो आप इसको असाइन कर सकते हैं। उसको प्रॉपर वे से आपको आंसर करेगा। कौन सा मोड? बिग ब्रेन मोड। और जो एक अलग मोड है इसका, वो है पर्सनालिटी मोड। पर्सनालिटी मोड का मतलब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे। पर्सनालिटी मोड का मतलब सिंपल ही है यहाँ पे कि मान लेते हैं आप बोर हो रहे हैं, है ना, आपको किसी से बात करनी है, राइट, तो आपने ऐसा इसको पर्सनालिटी मोड पर अगर सिलेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शंस, बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी कि आपको एज अ हैप्पी पर्सन से बात करनी है या एज अ रोमांटिक पर्सन से बात करनी है, तो आपको उसी तरीके से आंसर करेगा आपके सवालों का। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ग्रोक एआई की, ये बहुत ज़्यादा
ट्रेंडिंग भी था, और ये जो ट्रेंडिंग था वो अपने अब्यूजिव वर्ड्स के कारण था। और मैंने इसकी जो ग्रो की आई है, इसकी पूरी की पूरी जो कुंडली है या पूरी की पूरी जो फंक्शनैलिटी है वो आप सबके साथ साझा की है इन अ वेरी शॉर्ट मैनर ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई, जैसे कि एआई है, आप सबको पता है इसके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसकी डिसएडवांटेज यही है कि ये जो जॉब्स वगैरह है वो ह्यूमंस की जॉब वगैरह भी ले सकेगा आगे फ्यूचर में। और इस पे जो डेटा वगैरह ट्रेंड हो रहा है, ये क्या ये सेफ़ है? कई क्रिटिक्स का तो यही मानना है कि ये डेटा बिल्कुल सेफ़ नहीं है। कोई भी डेटा का इसका अलग तरीके से मिसयूज़ कर सकता है यहाँ पे एआई खुद से। तो ये सब चीज़ें हैं जो एज अ डिसएडवांटेज सब की निकल के आई हैं। और बाकी बस यही कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, एज अ ट्रेंडिंग थी, जो कि मुझे आप सबके साथ डिस्कस करनी थी। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नए न्यूज़ के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।